ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। आपने सुनिया भाई भाग नंबर 6 में कि अग्नि का गोला तपे था और उसका कारण पंडित जी ने बता दिया था। रात हो गई थी और फिर वे सो गए थे। सवेरे उठे, सेठ कहने लगा पंडित जी घूम आओ और खा पी कर चलने की तैयारी करेंगे। बोला ठीक है जी। तो पंडित जी और दयाराम सेठ तीनों घूमने निकल गए। वहीं बाहर घूम के आए, धन करी, कुरड़ा करया और फिर नहाए और भजन पाठ करया। तो उन्हें फिर नाश्ता करया। मनसाराम सेठ कहने लगे भाई दयाराम घोड़िया पे सामान धर ले और चलने की तैयारी करो। तो दयाराम ने सारा सामान घोड़िया पे धर लिया और वो तीनों अलग अलग घोड़िया पे बैठ गए और वो चल पड़े। चलते रहे, चढ़े प्यास लगे पानी पी लें, घोड़िया ने भी चरावें पानी भी पियावें। वो चलते रहे। चलते चलते जा रहे थे, एक शहर के नज़दीक पहुंच गए। उनने देखा कि भाई एक आदमी 5-4 जने उसकी कोई टांग पकड़ रिया, कोई बाँह पकड़ रिया और उसको खींचो जावें। और बैल कोल्लू में जुड़े खड़े, काट के कोल्लू में, और शहर के आदमी और लुगाई खड़ी तमाशा देख रही। और दयाराम ने यू कारण देखा। देख के कहने लगे पंडित जी यू के कारण है। पंडित जी कहने लगा भाई चाल दयाराम शान ने बताऊंगा। बोला जी शान ने बता दियो। वो अपने ठिकाने पर पहुंच गए। सेठ जी कहने लगा पंडित जी बहुत बढ़िया स्थान आ गया और आज की रात उरी काटांगे। बोला जी ठीक है। तो मनसाराम सेठ कहने लगा भाई दयाराम घोड़िया ने बांध दे, बिस्तरा तार ले और मारा बिस्तरा बिछा दे और जो सामान सपट रहा हो वो शहर में ते लिया और फिर भोजन बनावांगे और अपना रोटी खावांगे और विश्राम करांगे। तो वो दयाराम शहर में चला गया। जो सामान सपट रहा था, हल्दी, नून, घी, दाल सब कुछ ले आया और घोड़िया का घास दाना ले आया। उन्हें चूल्हा चौका कर दिया, आटा उसन दिया। पंडित जी खाना बनाने लग गया। उन्हें घोड़िया का घास दाना कर दिया, खाना तैयार हो गया। उन्हें खाना खाया। तो सेठ और पंडित जी बिस्तरा पे बैठ गए। दयाराम ने भी खाना खा कर बासन मांज दिए और कली भर दी, ताजी कर दी, उसमें आग धर दी और दोनों से पकड़ा दी, पीने लग गए। तो दयाराम भी फिर उनके नज़दीक बैठ गया। दयाराम कहने लगा ले पंडित जी ई बता ओ के कारण था, क्यों उसने वह खंचो जावे थे और मानस लुगाई तमाशा देख रहे थे, यू के कारण था। तो पंडित जी कहने लगा भाई सुन दयाराम। तो पंडित जी और बात सुनावे और दयाराम अंगूरे देवे और मनसाराम सेठ भी जाग रहा था, वो भी सुन रहा था बात ने। पंडित जी कहने लगा भाई दयाराम इस शहर में एक खत्ती था। वो अपना कारागरी का चनियाई का काम करया करदा और उसका काम चल रहा था। तो कुछ काम धंधा उसका बंद हो गया। बंद होने तय उन्हें सोचा भाई ये तो काम तेरा चलता नहीं, कड़ी बाहर चाल और कोई कारागरी सीखिए जिससे तेरा बढ़िया काम चल जे। तो वो अपनी जनानी से कहने लगा कि मैं तो बाहर काम सीखने खातर जाऊं और तो घर रहिए और अपना पैरा दइए। वो कहने लगी चली जा। वो बोला फिर मैंने कम से कम 12 साल लागेंगे काम सीखने में, मैं बहुत बढ़िया काम सीख कर आऊँगा। वह बोली चली जा। तो भाई वो खाती चला गया। वो तो चला गया और जो उस नगरी में राजा था उसका कोई संतान नहीं थी। कहीं रानी थी, उसका कोई संतान नहीं हुई। तो भगवान की दया तय उसका फिर एक संतान होगी खाती के जाया पीछे। राजा ने बड़ी खुशी हुई
संतान की। शहर में भी खुशी हुई कि भाई राजा का लड़का हो गया। शहर ने भी खुशी मनाई, जय जयकार हुए। तो राजा ने लड़के की खुशी में, भाई मेरा लड़का आया बहुत दिन के बाद, उस खुशी में उसने घर गिल्ला कूड़ी पैता एक एक मानस गिल्ला सोरण का टका बंडिया। भाई जिसके घर में बड़ा आदमी है नहीं उससे मिलेगा और बालक से नहीं मिलेगा, और घर गिल्ला आओ और अपना सोरण का टका ले जाओ। तो जितना शहर था सब ले आए, और राजा ने कह दिया था भाई जो बाहर जा रहा उसकी लिखतम कर दे रही हो, उसने बाद में मिल जाएगा, चाहे वो कदी आके ले लो। जो मौके पे थे बड़े बड़े आदमी घर के वो अपना ले गए। और वो खातन थी, उसने भी सोचा भाई मेरा मर्द भी हो जा, आज मामने भी टका मिल जाता। उसका तो यह लालोच लग रही थी, चलो लिखतम हो गई थी भाई कदी भी ले लो। तो वो खाती 10 साल में वापिस आया। इतने वो राजा का लड़का 10 साल का हो गया, और वो घर आया। खाती उसकी बहू कहने लगी तेरे जाया पीछे राजा ने सोरण के टके बंडे, सारा शहर ले आया, मारा बाकी रह रहा और तो भी लिया। वो कहने लगा ले भगवान मैं ले आऊँगा और पानी पात पीऊँगा, रोटी खाऊँगा, मैं फिर ले आऊँगा। ना इब्बे जा। तो वह थोड़ी कलेशन सी थी, गर्म मिजाज की थी, और वो उसकी मान्या करदा। कहने लगे ले आऊँगा। वो नू का नू जो सामान ले रहा था वो काम सीख का आया एक लकड़ी का घोड़ा बनाना। उस लकड़ी के घोड़े के 2 पुर्जे लगे हुए थे, एक पुर्जे ने दबा दे, यानी उसको कड़ भी बोल रहे थे, एक कड़ को दबा दे तो वो घोड़ा आसमान में चढ़ जे, और दूसरी कड़ ने दबा दे तो वो नीचे आड़ा गड़ गया जे। तो उसने घोड़ा तो धरन नहीं दिया, और उस घोड़े ने वो गिल्ले लेकर चल पड़िया। गया राजा के दरवाजे पे, गया डोडी पे, और पहरेदार बैठा था। बोला भाई कौन है? तो बोला भाई मैं खत्ती हूँ, फलाना मेरा नाम है, और भाई मेरा सोरण का टका बाकी है और मैं वो ले आऊँ। कहने लगा लिया भाई। तो वो भीतर बढ़ गया। भीतर बढ़ गया, जो घोड़ा ले रहा था उसने दरवाजे में दीवार के सहारे वो घोड़ा धर दिया, धर के और वो भीतर चला गया राजा की कचहरी में, जरा कचहरी लग रही थी। उसने जाकर फरियाद करी कि महाराज मैं आपके शहर का खाती हूँ और मेरा सोरण का टका बाकी है, मेरा सोरण का टका दे दो। कहने लगा ठीक है भाई मिल जाएगा। राजा ने खजानची से ऑर्डर दे दिया कि भाई इससे टका दे दो। तो वो तो टके में उलझ गए। इतने में वो जो राजा का लड़का था वो स्कूल में जा रहा था पढ़िया करदा, और वो छुट्टी होगी और वो आ गया। आका वो गेट भीतर बढ़ गया। बच्चा था, वो काठ का घोड़ा धरिया था बीच के सारे, उन्हें अपना बस्ता तो दिया बगा, और उस काठ के घोड़े गिले खेलने लग गया। वो खिलदा रहा, ऐसी भगवान की माया हुई जो आसमान में उड़ने वाला पुर्जा था उसका हाथ लग गया। उसका हाथ लगने देर घोड़े पे वो लड़का चढ़ रहा था, वो घोड़ा तो उसने आसमान में लेकर उड़ गया। आसमान में लेकर उड़ गया, पीछे तो टोएगी कि भाई राजा का लड़का स्कूल में ता लिया और इबले घर नहीं पहुँचा। तो उसकी टोएगी, उन्हें टोंदे फिरे, वो राजा का लड़का ही नहीं पाया। सारा को टोया, कड़े गया भाई कड़े गया। तो वो डोडी वाला बोलिया जो बैठा था, बोलिया जी भी मेरे दोहरे को गया, लड़का भीतर तो बढ़ लिया। बोला भाई फिर कड़े गया, अग जी न्यू बेरा नहीं भी भीतर तो जा लिया। तो न्यून तो खाती अपना टका लेकर आया और उसने उसका घोड़ा नहीं पाया। वो कहने लगा भाई मेरा घोड़ा था, मेरा घोड़ा था, कड़े दे रहा था भाई। बोले उरे बीच के सारा दरिया था भाई, तेरा घोड़ा किसा था? अग भाई नूर नू मेरे घोड़े में कल पुर्जे लगे हुए थे और या करया मैं थी उसमें। वो कहने लगे नौकर, बोला राजा साहब आपका लड़का तो एक काठ के घोड़े गिल्ले खिले था, कभी उस पर नीचे उतर जे, कभी उसके ऊपर चढ़ जे।
तो मैं कहने लगे भाई यूँ खाती का घोड़ा है नहीं, यूँ राजा के लड़के ने लेके बिक गया। और भाई पता नहीं कड़ा गया होगा। तो राजा बोला भाई मेरा लड़का घोड़े पे गया, पता नहीं कड़ा गया होगा, समुद्र में पड़ेगा, जंगल में पड़ेगा, भूखा तछाया, और उन्हें शेर खावेंगे। इस खाती ने तो मेरा लड़का मार दिया और वो नहीं बचदा। इस खाती ने तो बड़ा भारी खोट करया, मेरा घने दिन में लड़का होया था और इन्हें तो मेरा लड़का भी मरवा दिया। राजा कहने लगा भाई न्यू काम करो, इस खाती ने बड़ा भारी खोट करया है, इन्हें मेरा लड़का तो मारिया ही होगा, इसने काट के कोल्लू में को और पीट दो, यूँ भी मारा जाओगा। तो भाई राजा के सिपाही उसने लेकर वो चालन भी लगे। वो खाती कहने लगा, खाती ने सोचा ले कुछ न कुछ तेरी जान नहीं बच जेते, कोई तरकीब पे चाल जेते। खाती कहने लगा राजा साहब मेरे घोड़े में एक करामात है। आके बोले या करामात है कि 12 साल लग उसकी मेद है लड़के ने वापिस ले आने की। खाती ने अपने मन में सोच लिया था कि भाई 12 साल लग तो जान बचेगी, राजा का लड़का आओ या ना आओ। कहने लगा अच्छा काम। तो राजा कहने लगा भाई न्यू काम करो, इसने 12 साल लग कैद में घेर दो और फांसी ना तोड़ो, 12 साल के बाद देखेंगे जे मेरा लड़का तो आ गया तो ठीक है, नहीं फिर इसने काट के कोल्लू में को पीट देंगे। तो राजा ने वो खाती ठहका अपना कैद में घेर दिया। खाती तो कैद में घेर दिया और वो लड़का घोड़े पे चढ़ रहा था भी चलो चलो रही। इब सारा दिन घोड़ा चल रहा था। लड़के ने सोचा भाई मर गया तो इब ना तो यूँ बेरा कुक करता है उतरेगा, भूखा तछाया भाई बेरा नितने यूँ करी समुद्र में गिरेगा, जंगल में गिरेगा। हे परमात्मा इब के होया, इब मैं के करूँ, मैं तो मर गया, भूखा भी मर गया, तछाया भी मर गया और इब कुकर तले उतरूँ। हे परमात्मा मेरी जान बचा, कुकरी कुकरी मेरा रिश्ता पेंडा छटा। तो घोड़े पर वो लड़का बैठा था, उसने हाथ पार मारने शुरू कर दिए। कदी कड़ी हाथ लावे, कदी कड़ लावे। भगवान की दया था जो नीचे उतरने वाला पुर्जा था नहीं, उसके हाथ जा लग गया। उसके हाथ लागने दे और घोड़ा ऊपर से नीचे अलग अलग और उतर गया। उतरिया इसी जगह जंगल बियाबान में, चगुर्दा जंगले जंगल, कोई शहर नहीं कोई गांव नहीं, ओड़ा जाकर घोड़ा उतरिया। चलो घोड़ा धरती में उतर गया। लड़के ने भी शुक्र मनाया भगवान का कि हे परमात्मा जान तो बची, न तो ये घोड़ा मैंने करया करया गिर के मारा है, कड़ी समुद्र में पड़ा है, कड़ी जनेरा में पड़ा है, शेरा में, और चलो जान तो बची। घोड़ा तो उन्हें अपना ठहका भगा दिया और ओड़ा खड़िया हो गया। जिंगा लखावा जंगले जंगल, जंगल बियाबान गुंजे, कोई रास्ता नहीं दिखाई देवे। लड़का सोचा ही मैं के करूँ कड़े जाऊँ। लड़का उड़ता 200 फुट पूर्व में गया, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। फिर 200 फुट पश्चिम में गया तो वो चल रहा था, चला जावे था, उसने आगे दाब और पानी में को एक रास्ता दिखाई दिया। थोड़ा सा बेड़ा था भाई जो ना उरे कोई मानस या पशु आवे जावे है। वो लड़का उसे बेड़े बेड़े लग लिया। तो आगे सी फिर गया, उसने आगे थोड़ा और रास्ता बनता दिखाई दिया। लड़के के मन में थोड़ा हौसला होया कि भाई रास्ता तो है, कोई ना कोई उरे जरूर आवे जावे है। तो वो लड़का चलता रहा, आगे और थोड़ा बढ़िया रास्ता बन गया। वो चला जा रहा था और उसने किसी के बोलने की आवाज़ आई कि भाई कोई बोल रहा है। उस जंगल में एक कुटिया थी, कुटिया में 2 बाबे थे। उन दोनों बाबियाँ का आपस में रोड़ा हो रहा था और वह झगड़ रहे थे। वह न्यू कह रहे भाई तो एक चीज़ ले ले, मेरे ते 2 दे दे। वो दूसरा न्यू कह रहा था भाई तो एक ले ले, मेरे ते 2 दे दे। उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी।
ना वो माने ना वो माने, वो दो मांगे वो एक नहीं लेवे, यूं उनका रोड़ा था। तो वो लड़का भी नज़दीक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और उन बाब्या ने भी देख लिया कि भाई कोई इंसान आवे। वह दोनों बाबे आपस में बतलाए, बोले भाई इस जंगल बियाबान में मानस की तो हिम्मत ही नहीं, आख भाई उराजे दूर दूर लोग जंगल है और उधर मानस नहीं आ सकता। यूँ तो भगवान ने रोड़ा सुन के और खुद अपना अवतार लेके लड़के के रूप में आया मारा फैसला कराने खातर। और यूँ तो भगवान का शुक्र है भाई उन्हें भेज दिया। और वो लड़का भी उनके नज़दीक लग लिया। लड़का कहने लगा, महाराज जी आप क्यों झगड़ रहे थे? तो वो साधुआ ने उसका नमस्कार करया, प्रणाम करया, लड़के ने भी करया। कहने लगे आजा भाई बतावांगे, बैठ जा। तो उनने वो लड़का बैठा लिया, भीतर से पानी ले आए, उन्हें पानी पिया और फिर एक हिसाब बढ़िया फल ले आए, उस लड़के ते दिया। उस लड़के ने वो फल खाया। खा के वो फल थोड़ा और संतुष्टि सी होगी, गात में जान सी आएगी, क्यों भूखा मरे था सारा दिन हुए। उसने फल खाया, जान सी आएगी। फिर वो लड़का कहने लगा, महाराज जी ये बताओ क्यों लड़ो थे भी? साधु कहने लगे, भाई लड़के आमा एक गुरु के दो चेले, मारा गुरु तो गया मरे, मर पे तीन चीज। मैं तो कहूँ भाई मन्ने दो दे दे तो एक ले ले, यूं न्यू कह मैं दो लेऊंगा तो एक ले ले, बोला यूं मारा रोड़ा है। लड़का कहने लगा, महाराज जी वो चीज कौन कौन सी है? वो साधु भीतर गया कुटी में और वो तीनों चीज ठह ले आया। ठहके में लड़के के दोहरे धर ली। बोला महाराज जी ये तो है हमारे गुरु की खड़ाऊं। वो कहने लगा लड़का भाई इसमें क्या करया मैं तय? बोला साधु, बोला जी इसमें करया मैं तय, इन पैरा में घायल के और न्यू कह दे हे मेरे गुरु की खड़ाऊं, जरा जी करा कि शहर में गांव में जंगल में जरा कवेगा ओड़ी छोड़ देंगी। कहने लगे अच्छा। और ये है हमारे गुरु की छड़ी, ये मरे ने जिंदा कर दे। इस छड़ी ने सिरहाने का नहीं धर दे, सिर का नहीं, और इस छड़ी ने पाया का नहीं धर दे। और गुरु का नाम लेकर सवा बना धरती लिप का कह दे हे मेरे गुरु की छड़ी इन्हें जिंदा कर दे। बोले ओ मरिया जिंदा हो जे। और यह हमारे गुरु की ज्ञान गुदड़ी, इस तरह कह दे गुरु जी का नाम लेकर हे मेरे गुरु की ज्ञान गुदड़ी, मन्ने इतने पीछे दे दे, जितने पीछे कवेगा उतने पीछे इसमें तय जड़ जाएंगे। बोले ठीक है। लड़का कहने लगा महाराज जी यूँ फैसला तो मैं कर दूंगा थारा। बोला तो कर देगा काम, मैं कर दूंगा। बोला फिर आप कर दो। बोला फिर यूँ काम कर, जंगल में तय एक लकड़ी लिया तोड़ के सीधी सी, और एक लिया बाण, और मैं फैसला करूँगा। तो उनमें तो एक बाबा गया, कोई हथियार ले गया, लेकर हथियार एक सीधी सी हरी डंडी ले आया और एक धनुष ले आया। लेकर लड़का कहने लगा न्यू काम करो गुरुजी, इस पे एक डोरी चढ़ा लो, इस सिरे का बांध के और दूसरे सिरे का बांध दे। यानी उसने बाण त्रिकमैन बना ली, धनुष बाण। तो लड़का कहने लगा महाराज जी मैं इस पर बाण चढ़ाऊंगा और इसने पूर्व दिशा में छोड़ दूंगा, जो सा मैं तय थारे में तय इसने पहले लेकर ठावेगा, पहले ले आओगा मेरे दोहरा, मैं उसने दो चीज़ दूंगा और जो पीछे तावेगा उसने एक चीज़ मिलेगी। कहने लगा ठीक है। दोनों बाबे लंगोट बांध के और अपना तैयार हो गए। बोला जी ठीक है। और बोला जी मैं एक दो तीन कहूँ नहीं जीबे बाज पड़ी हो। बोला हो। तो लड़के ने वो तीर धनुष पे चढ़ा के और छोड़ दिया और एक दो तीन कह दिया। बाबे ने तो डांक मारी भी बग पड़े। बाबे तो वो बाण लेन चले गए और लड़के ने के काम करया, पैर के में खड़ा हूँ पैर में, और दोनों चीज़ और ले ली इकट्ठी करके
और कह दिया, हे मेरे गुरु की खड़ा हूँ, किसे शहर में ले चाल। बस फिर के देर थी भी, खड़ा हूँ तो लेके लड़के ने और अपना ऊपर चढ़ गई। एक शहर में ले छोड़िया, एक शहर में ले छोड़िया। और वह बाबे आए फिर अपना वो तीर ठहके, एक पहला आया एक बाद में आया। उन्हें देखा ना तो उड़ा लड़का और ना वे चीज, वो तो ले गया भाई। वो बाबे फिर आपस में झगड़न लग गए, ले भाई मैनू कह रहा भाई मन्ने दो दे तो एक ले ले, लेकिन तो मन्या नहीं। और ये तिरते भी गई मिरते भी गई। वो तो कोई ठग था, चोर था, वो भगवान का फरिश्ता कड़ा था, वो तो ठगी मारना था और वो तो भाई ले गया। अब ले गया तो ले गया भाई, में क्या करें फिर। तो बाबे तो भाई रो पीट का अपना रह लिए, उनका बस नहीं चल लिया, वो अपना रहन सहन लग गए। लड़का भाई शहर में पहुंच गया। शहर में जाके उन्हें सोचा भाई किसे सराय में चल। पहले भाई धर्मशाला ने सराय कह दिया कर दे, भाई किसे सराय में चल, उड़ा रहिए और उड़ा रात काटिए। तो वो पूछदा पूछदा एक बठियारे की सराय थी, उसमें पहुंच गया। पहुंच गया, उन्हें बठियारी तय जाकर बात करी। कहने लगा, ताई मैं रात ने रहना चाहूँ और मैंने एक कमरा किराए पे दे दे। वह कहने लगी, बेटा कोई दिक्कत नहीं, पूरे बतेरे कमरे हैं, ऊपर चबारे में कमरा है और वो तेरे खातर मैं खोल दूंगी। तो उन्हें किराया बजा लिया। भाई वाह, कि किराया लेवेगी तो उनकी तय होगी। वो बोला मैंने टेम भी लाग सके भी ना भी लाग सके। बठियारी कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, चा कितने दिन ला और आराम से रहो। तो वो लड़का ऊपर चढ़ गया, बठियारी भी चढ़ गई, उन्हें ठहके कमरा खोल दिया। कमरा खोल दिया और वो अपना रहन लग गया। और उसका कहने लग गया, माता जी मैं खाना भी उरी खाया करूँगा, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है भाई मैं खाना बना लूँ, खाना भी तन्ने देना और किराया भी तेरा ही है, जितने पीछे बना करेंगे वो अपना सारे जोड़ के बता दिया कर दिए। तो बठियारी कहने लगी, बेटा ठीक है कोई बात नहीं, खाना भी उरी खाया करिए। तो बठियारी तो चली गई, लड़का अपना कमरे में लौट गया। कमरे में लौट गया, हरिया थकिया था, अपना उन्हें नींद आएगी, सोच आ गया भी हो। तो अगले दिन फिर दिन निकलिया, उन्होंने का मुआयना लिया, भाई किंग है, किसका घर है, किंग है के है। शामी एक राजा का महल था, वो भी देखा। सारा दिन उन्हें यह ट्राई मारी। शाम ने फिर सो गया। अब अपना सवेरा फिर होया। सवेरा उसने के देखा, जो राजा का महल था नहीं, उसमें एक राजा की लड़की थी, खूबसूरत नौजवान, अच्छी ठाडी लंबी, देखने में बहुत सुथरी लग गए। और वो राजा के लड़के ने भी देखी। देख के उन्हें सोचा, भाई ये लड़की तो बड़ी खूबसूरत है और इसके गिले जो तेरी शादी हो जाए नहीं बड़ा ठीक रहे। वो तो शायद भी देखदा और उसने लुक के भी देखदा, कभी भाई राजा की लड़की नहीं देख ले, भाई वो लड़का मने देख रहा है, कभी उसका नहीं लिखा ले, कभी वो लुक के लिखा ले। उन्हें वह खूब देखी तो उसका वह लड़की पसंद आएगी। उन्हें सोचा भी इस गिले तो तेरी शादी होनी चाहिए। फिर भाई शादी को करो वह, तेरा तो न्यू भी नहीं मेरा तो कौन करेगा, राजा क्यों शादी करेगा, राजा तो किसे राजा गिले करेगा। तो इतना तेरा तो नहीं मेरा तो राजा है, कौन है तेरे तो शादी क्यों करेगा। और उन्हें सोचा भाई मेरी शादी इसके लिए होनी चाहिए। तो उसने के काम करया, शहर में गया, शहर में तय नाड़ा ले आया, रखड़ी ले आया, मेहंदी ले आया और भाई हल्दी ले आया और भाई शाही की डब्बी ले आया। लेकर मैं अपना कमरे में धर ली। शान ने खाना खूना खा के और अपना लेट गई। रात ने जी 12 बजे का टाइम होया, सारा शहर सो गया और वह लड़की भी सो गई। उसने पैर के खड़ा हूँ और वो ले ली हल्दी लेके और मेहंदी ले ली और पैर के खड़ा हूँ और कह दिया, हे मेरे गुरु की खड़ा हूँ, चाल लड़की के महल पे। तो वो लड़की के महल पे पहुँच गया। उसने जाकर, लड़की सोवे थी, उसके हत्था का मेहंदी ला दी, पैर के ला दी और थोड़ी बहुत ही मुँह का हल्दी भी ला दी और ला लू के वो अपना आके सो गया। सवेरा होया, लड़की उठी, उन्हें देखा कि भाई
तेरे हाथों का मेहंदी लै गिरी और मुँह के तेरा हल्दी लै गिरी, यू के होया। तो उसने जो रानी थी उनते भी दिखाया, एक आधी बांदी थी उनते भी दिखाया कि माँ रात तो मेरे नूर नहीं होया। तो उनने वह खबर राजा लग पहुँचा दी। आक रात तो कोई लड़की का मेहंदी लै गया और मुँह पे को हल्दी लै गया। मेरा पता नहीं कौन करे को आया, पहरेदार सोए थे एक जागे थे। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया, भाई पहरेदार तो भाई जाग्या करो, सोया करो, सख्त पहरा कर दो, कौन आवे उरे, और आज रात ने सख्त पहरा दियो, कोई नहीं सोवेगा। तो भाई पहरेदार तो सख्त हो गए, पहरा लग गए खूब डट के देन। फिर रात होगी, अगले दिन फिर उस लड़के ने नाला ले लिया और राखड़ी ले ली, लेके राखड़ी और नाला और पैर के खड़ाऊँ, कहने लगा हे मेरे गुरु की खड़ाऊँ, चलो लड़की के महल पे। जब लड़की सोवे थी, भाई ने जाकर महल में उसके पैर के राखड़ी बांध दी और हाथ का नाला बांध दिया, बांध बूंद के और उठते वो फिर आ गया। फिर आ सोया, लड़की फिर सवेरे उठी, उठ के उसने देखा कि भाई पैर के राखड़ी बंध रही, हाथ का नाला बंध रहा, तेरा तो ब्याह बर गया, बहुत बना दिया किसी ने, उरा कौन आवे। तो वो फिर उसने अपनी माता दिखाया कि माता जी देखिए रात भी कोई आया उरा चोर, मेरा राखड़ी बांध गया और नाला बांध गया। बोला कौन है, ये पहरेदार सोए कि जागे। तो यह खबर फिर राजा तक पहुंच गई। बोला राजा साहब रात फिर आया वो चोर और पता नहीं कड़े को आया। तो राजा ने कहा भाई न्यू काम करो, डबल पहरा कर दो, सारे जगदे रहो और खूब देखो भाई मानस आवे कड़े को है। तो अगले दिन फिर रात हुई, फिर वो लड़का महल में पहुंच गया, जाकर लड़की सोए थी, सब सोए थे। उस दिन वो अपने एक दसाला था, अपना वो दसाला डाया, उसके हल्दी लाया और फिर आ गया वो। तो फिर वो आकर सो गया और वो लड़की उठी, उसने अपनी माता कहा कि माता रात भी आया, कोई अपना दसाला डा गया और उसके हल्दी मटना लगा हुआ था और थोड़ा मेरे भी ले गया वो। बोले अच्छा कहाँ। तो राजा ने कहा कि भाई न्यू काम करो, न्यू नहीं मानता हो। राजा ने 2 लाल रंग के गिलास भरवा दिए और कोई ऐसी मशीन फिट करवा दी कि भाई उनमें में गिलास जचा दिए, कोई मानस आवे और इस पत्ती पे पाँव टिके और दोनों गिलास रंग के उसके ऊपर पड़े और पता लग जाएगा भाई मानस है कोई देवता है कौन है। और जब वो रंग उसमें पड़ जाएगा फिर हम भाई शहर की तलाशी लेवांगे और टोवांगे। तो यूँ काम राजा ने करवा दिया। ये भाई वो लड़का फिर रात हुई, उसने पता नहीं था कि भाई यूँ कारण हो रहा। वो पैर के खड़ाऊँ, फिर गया कि मेरे गुरु की खड़ाऊँ, चलो लड़की के महल में। वो तो पहुँच गई भी। ओ भाई बारने में बढ़िया और वे रंग के गिलास राजा ने ऐसा इंतजाम करवा रखा था कि भाई मानस बड़ा और पाँदर है और दोनों गिलास उसके आके लग गए। तो लड़का बढ़िया और दोनों गिलास उसकी छाती के में आके लगे रंग के, वो सारा बीज गया, लाल हो गया उसका कुर्ता। तो उन्हें सोचा भाई तो लाल हो गया तो पकड़िया जाएगा। वो ओड़ी ते गेड़ा खा गया, गेड़ा खा गया। वो तो बठियारी दोहराया और बठियारी कर उसका नाता ईसा हो गया था माँ का। उन्हें माता जी कह लग गया था और वह भी उससे प्यार करिया कर दी। वो बहुत पीछे देंदा, उससे किराया के भी देंदा और फालतू भी देंदा। तो उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी, वह उससे खूब प्यार करने लग गई थी। वह जी वो लड़का आया और वो बठियारी दौड़े गया, उससे कहने लगा माता जी मेरा कुर्ता रंग में दस गया और तो इसने दुआ कह लिया। वह बठियारी कहने लगी भाई 12-1 का टेम हो रहा, इब्राहित ने इसने कौन धोएगा। वह बोली धोबी धो लेगा। वो बोला न्यू काम कर माता जी,
ला जितने में यू कुर्ता दू है नहीं, इतने पीछे ले जा और फालतू ले जा चाहे 500 रुपये, और ईब रात ने दुआ के लिया। तो भाई पैसा बुरी चीज़ है, पैसा तो एक की नाड़ तोड़ दे। वह बठियारी पीछे लेकर और कुर्ता लेकर चल पड़ी। वह धोबियाँ कह पहुँची, धोबी के घर पहुँच गई। बारने में खड़ी होकर उसने कुंडा खड़काया। कुंडे की आवाज़ धोबी ने सुनी। धोबी कहने लगा कौन है, कौन है? वह बठियारी कहने लगी भाई कुआड़ खोल, मैं हूँ। तो धोबी उठा, उठ के उसने कुआड़ खोल ले। धोबी बोला कौन है? भाई मैं हूँ, मेरे बेटे का यो कुर्ता है और यो कुर्ता ईब दो दे। वो बोला ईब रात ने कुर्ता कह दूँ मैं, तड़की दिन लिकड़ेगा, तड़की मैं दो दूंगा इसने। बोला ना बेटा इब्बे दो, और न्यू काम कर चाहे पीछे कितने ले ले तो, और फिर कुर्ता दो दे। भाई उसने 500 रुपये उसके धोबी ते दे दिए। ये 500 रुपये धोबी ने देखे। उन्हें कहा 500 की दिहाड़ी तो तेरी कहीं दिन भी नहीं बनती। कहने लगा लिया माता मैं दो दूंगा। तो भाई बुढ़िया तो वो कुर्ता दे के चली गई और बोला मैं आपको पहुँचा दूंगा तेरे घर धो के। बोले अच्छा भाई तो क्यों कह लो है। तो वो धोबी भी सही था बेचारा, अड़कसी सा, नींद में अड़कसाया होया उठा था। उठ के और वो फिर खाट में पड़ गया। वो कुर्ता उन्हें सिरहाने धर लिया। उन्हें कहा अब तो सो जाना है, तो इन्हें तड़की धो दिए। तो उन्हें वो धोया ही नहीं, अड़कसी सा था बेचारा, मलगेसी सा, सो गया। तो 4 बजे उठा हो, 4-5 बजे सी भाई चल घूमया, और घूम के फिर आके धो यही कुर्ता। भाई एक कुर्ता उसका सिरहाने धरिया था, दूसरा कुर्ता वो धरिया था। उस पर अपना कुर्ता तो पहरिया नहीं गया। वो धोबी ने वो बठियारी वाला कुर्ता ले लिया। वो उठा के पैर लिया, पैर कर घूमन खातर चलिया गया। वो घूमन खातर गया, घूमया और वो वापिस आने लग गया था। इतने में शहर के जो सिपाही थे उन्हें पता लग गया था कि भाई रात जो मानस आया था उसमें रंग पड़ लिया और उसको पकड़ो। उसकी तलाशी में सिपाही फिरन लगे, गालियों गालियों बाहर को उन्हें टोन लगे। कोई घर की तलाशी ले रहा और कोई गाड़ा की ले रहा। तो धोबी वो कुर्ता पहरे आवे था और वो सिपाहिया ने देख लिया। सिपाहिया ने देख लिया, कहाँ भाई यू है धोबी, यू जाया करदा भाई राजा की लड़की के महल में। तो उन्हें धोबी पकड़ लिया। पकड़ के धोबी और वे कहने लगे भाई चल राजा के। बोला वो कहने लगा भाई के खोट है मेरा। बोला भाई खोट के तो राजा की लड़की के महल में जाया करदा और राजा का रंग है यू। उन्हें राजा ने इंतजाम कर रखा था कि भाई जो राजा की लड़की के महल में आवेगा उसमें रंग पड़ेगा, और भाई यू रंग था वो तेरे में पड़िया। तो जा करदा राजा के महल में, लड़की के महल में। तो धोबी कहने लगा भाई मैं कौन था, मेरे तो बठियारी ने दिया यूँ ना भाई। बोला राजा का चल। तो भाई उसने धोबी ने भी राजा के ले गए। राजा तक कहने लगे राजा साहब यू है वो मुजरिम जो सर लड़की के महल में जाया करदा, इसमें रंग पड़िया यू। राजा कहने लगा भाई तो जाया करदा। धोबी कहने लगा महाराज जी मैं को नहीं जाऊँ था, यू कुर्ता तो मेरे तय बठियारी ने दिया और वह धोन खातर देगी थी, और मैं तो घूमन खातर गया था, धोखे में पैरिया गया मेरे पे। तो मेरा कुर्ता कोई नहीं, मन तो बठियारी देगी थी। राजा कहने लगा भाई बठियारी ने बुलाओ। तो पुलिस वाले बठियारी दो रह गए। बोले बठियारी कहाँ? अगर रात तो धोबी का कुर्ता देख आई। अग महाराज जी देख तो आई थी। बोला किसका है कुर्ता? अग जी मेरे लड़के का है वो। तो खड़े हो तेरा लड़का, उन्हें राजा के पेश कर। तो भाई वो लड़का भी फिर बाहर आ गया। बाहर आकर न और वो सिपाहिया ने पकड़ लिया। सिपाहिया ने पकड़ लिया, उन्हें लेकर मैं राजा के पेश करया। राजा ने वो देखा कहाँ भाई यू जाया करदा, यू है मुजरिम। राजा ने ऑर्डर दे दिया भाई न्यू काम करो, इसने ठहक फांसी तोड़ दो जंगल में ले जाके। तो सिपाहिया ने जलादा ने वो पकड़ लिया, उसने लेकर और फांसी तोड़ने खातर चाल पड़े। वो लड़का उनसे कहने लगा भाई फांसी तो था मने तोड़ोगे,
फिर एक काम करो कि भाई मेरी माता जी है और मैं इससे दो बात कर लूँ, मैं बतलाऊँगा इससे, और भाई फिर मैंने फांसी तोड़ दियो। कहने लगा ठीक है भाई कर ले। तो वो भीतर गया, जाकर बुढ़िया तक कहने लग गया माता जी मैंने ये फांसी तोड़ेंगे, और तो न्यू काम कर इन तय जाकर एक फरियाद कर लिए कि भाई मेरा बेटा आयु, लाडला बेटा आयु, मेरा और कोई संतान नहीं है, और मर तो लिया आयु, मरते इसकी लाश दे दियो। जे तेरे तय लाश दे दे नहीं तो इस लाश ने घर ले आइए, घर ले आकर और सवा बलैत धरती लीप के और मन उस पर लटा दिए। और ये दो छड़ी हैं, एक ने सिरहाने के नहीं धर दिए और इसने पंद्या के नहीं धर दिए, मेरे पैरों के नहीं। और न्यू कह दिए हे मेरे गुरु की छड़ी इसने जिंदा कर दे। कहने लगा मैं ठीक हो जाऊँगा। कहने लगा अच्छा बेटा। तो वह बठियारी उन जलादा दो रह गई, वह कहने लगी भाई जला दो, मेरे एक के बेटा आयु मना बड़ा प्यारा है, ये मर तो जावेगा यू, थम इसने फांसी तोड़ोगे, फिर इसकी लाश मन ने दे दियो, मैं इसका कम से कम दाह संस्कार कर लूँगी, इसका क्रियाक्रम करा दूँगी। तो कहने लगे भाई ठीक है, मरे न काम ने के करना है, तो ले लिया अपने फूक दिए। तो उन जलादा ने वो जंगल में ले जाकर और ठहको फांसी तोड़ दिया। फांसी तोड़ दिया और लाश ने फिर वह उल्टी ले आए, लेकर वह बुढ़िया तय सौंप दी, बुढ़िया उन्हें भीतर लेगी। बुढ़िया ने के काम करया सवा बलैत धरती लीप के और वो लटा के और उस पर जल का छिंटा दे के और वह दोनों छड़ी एक पंद्या के नहीं धर दी और एक सिरहाने के नहीं धर दी। कहने लगी हे मेरे गुरु की छड़ी इसने जिंदा कर दे। तो भाई वो लड़का राम राम करके बिठा हो गया, जिंदा हो गया। तो जिंदा हो गया, फिर लड़के ने सोचा भाई न्यू नहीं काम चलता, ये न्यू नहीं तेरा काम चलेगा, न्यू नहीं तेरा ब्याह होंदा, इसने तो ठाए ले उठता है। तो उस राजा के लड़के ने के काम करया, रात ने अपना वह छड़ी और ज्ञान गुदड़ी और जो सामान था काबू करके पैर के गुरु की खड़ाऊँ और 12 बजे रात ने लड़की के महल में पहुँचा। जाके लड़की के महल में और पिलंग तले बढ़ गया, बढ़ के पिलंग तले और उसने तो पिलंग ठा लिया, ठा के पिलंग और अलग अलग बारने तय बह रह गया। बारने तय बह रह के और कह दिया हे मेरे गुरु की खड़ाऊँ, चल कड़ी सुरक्षित जगह में जंगल में ले चल। तो फिर के देर थी वो तो पिलंग सुधा खड़ाऊँ ने लेके चढ़ गई और वो जंगल में जाके तैर दिया। और फिर लड़की की भी आँख खुल गई, भाई यू क्यों होया भाई, तो जान लग रही तना कौन ठहरिया। भाई वह जंगल में जाके उतर गई, युवा पिलंग पे बैठ गई और वो भी फिर लिख लिया तला तय। वह राजा की लड़की कहने लगी बोला तो कौन, मैंने उरे क्यों ले आया। बोले उरे तो मेरा महल नहीं मकान नहीं तो जंगल है, उरे क्यों कर ले आया तुम। राजा का लड़का कहने लगा कि राजा की लड़की मैं तेरे ते प्रेम करूं और मैं तेरे ते शादी करना चाहूँ, मैं शादी करूँगा। राजा की लड़की कहने लगी मेरी मर्जी के खिलाफ तो कुकर शादी करेगा। बोला ना करूँगा मैं। बोला अच्छा कहाँ। तो उस लड़की ने सोचा भाई गरमाई ते काम नहीं चलेगा, नरमाई ते काम चलेगा, तो नरम हो जा। वह कहने लगी कोई बात नहीं, मैं तेरे के लिए शादी करा लूँगी, मैंने तो शादी करानी है मैं करा लूँगी। फिर न्यू पूछूँ तो मैंने ले आया कुकर है। बोले ले आया के भाई वो मानस थावा लगाई थी, वो लगाइया की बात में आ गया, वह मीठी मीठी बोली, उन्हें सोचा तो तेरी होगी है, ये भी कड़ा जा सके जंगल बियाबान मैरी। उन्हें सच्ची बात बता दी। वो कहने लगा ये मेरी गुरु की खड़ाऊँ है और इन पैरिया में गाल के और न्यू कह दे हे मेरे गुरु की खड़ाऊँ, कड़ी का भी ना दर दे शहर का गांव का, ये उड़ी पचा दे हैं। कहने लगा अच्छा कहाँ, चलो कोई बात नहीं अभी ठीक है। तो वो लड़की कहने लगी राजा के लड़के न्यू काम कर, मैं थोड़ा पेशाब कर लूँ और तो थोड़ा उलट में बैठ जा, ये मेरी बीरबानी की जात तो मानस ये मैं तेरे दो रह पेशाब कर दी, सुतरी नहीं लाग दी, थोड़ा उलट सी में बैठ जा। कहने लगा कोई बात नहीं मैं उलट में बैठ जाऊँगा। राजा का लड़का एक बीड़ा था इसका, उस बीड़े की जड़ में लुक के बैठ गया और वह राजा की लड़की ने के काम करया
उन्हें पता लग गया था भाई या करा मैं तय खड़ा हुआ मैं। वह तो पैर के खड़ा हूँ और ले के पिलंग और अपना कह दिया हे मेरे गुरु की खड़ा हूँ चाल महल में। वह तो भाई सारा तो सामान ले गिर खड़ा हूँ भी ले गिर पिलंग सुधा अपने महल में पहुँच गई। लड़का आया बीड़े की ओट में तय उन्हें देखो कुछ नहीं, ना पिलंग है ना राजा की लड़की और ना खड़ा हूँ है सारा सौदा लेगी। ये भाई राजा का लड़का के करे भी बेचारा कोई साधन नहीं रहा मर गया भाई तो भी खड़ा जावे। तो वो खड़ा था इतने में दिन लिख आया सवेरा हो गया। सवेरा हो गया और जो उस कुटी में बाबे रहा कर दे वह भी आवे और वह उस लड़के ने देख लिए अको हो ये तो वह साधु हैं ये तो आगे। और वह साधु यह बात छेड़ रहे अख्तों को नहीं मान्या भाई तने दो चीज़ पैड़िया रहा मैं कह रहा तो एक ले ले और बोलिया तो सवरा ले गया। और जे बोलिया ओ ई बोंदा तूने पैड़ के खाजन दे उन्हें तो छोड़ा कोई नहीं थे हम जिब्बी में गुस्से में भर रहे थे। और वह लड़के ने उनकी बात सुनी और वहाँ दे दूर तो देख लिए लड़का तो एक गहरा बीड़ा था जिसमें कुछ भी नहीं दिखा। उस बीड़े में लुक के बैठ गया भाई बाबा ने तो दिख नहीं जावे लुक के बैठ गया। बाबे आए बाबे घूमे फिरे बाबा ने लग रही थी भूख तो एक बीड़े में उनने एक जड़ी का बेरा था। पहले तो उनने वह जड़ी सूंगी सूंघ के जड़ी और वे बंदर बन गए। और वो राजा का लड़का सारी बात देख रहा था भाई बाबे खड़े हैं ये बाबे के कर रहे जी। बाबा ने वह जड़ी सूंघी और उन्हें भी देख लिया कहा भाई ने तो यार जड़ी सूंघी सूंघ के जड़ी और वे बाबे बंदर बन गए। बंदर बन के एक बेरी खड़ी थी उस पर बड़े पाके पाके बेर लग रहे थे। उन्हें बाबा ने खूब पाके पाके बेर खाए खा के बेर छिक के और फिर वे तले उतर आए। तले उतर के बराबर में एक और दूसरी जड़ी थी वह सूंघ के फिर वे मानस बन गए न्यूए बाबे। और लड़का ये सारी बात देख रहा भाई इस जड़ी तय तो ये बंदर बने और इस जड़ी तय ये मानस बड़े। बाबे तो अपना भाई खा पी के चले गए जी। वो दूर जा लिए फिर लिख गया वो लड़का बीड़े में तय वो भी भूखा मरे था उसने भी वह जड़ी सूंघी जड़ी सूंघ के वो बंदर बन गया। फिर उसने वह मानसाली सूंघी फिर वो मानस बन गया। उन्हें कहा भाई यूँ तो नुक्ता बड़ा सही है भाई यूँ तो इससे तो तेरा कुछ न कुछ काम हल हो सके। लड़के ने पहले फिर वह बंदर वाली जड़ी सूंघी सूंघ के वो भी भूखा था और वो भी बेरी पे चढ़ गया। भाई ने भी खूब बेर खाए छिक्का बेर खाए खू के फिर वह मानस वाली जड़ी सूंघ ली मानस वाली जड़ी सूंघ ली फिर मानस बन गया। उन्हें कहा भाई ये तो जड़ी सही है। उन्हें दोनों जड़ी पढ़ ली बंदर वाली भी और मानस वाली भी और दोनों की पछाण कर ली भाई यह है बंदर वाली और यह है मानस बनने वाली। दोनों जड़ी उन्हें काबू कर ली बांध बूंद का अपने पेट पाट के और वह बंदर वाली जड़ी सूंघ ली। ये मानस तो जंगला में को वारी चल है झाड़ बो जड़े हुए रह नहीं पाता। ये बंदर तो वही रुखा को पे भी चढ़ जे ये वो बन के बंदर और चल पड़िया भाई रुखा पे को कूददा होया बीड़िया पे को कूददा होया भाई जिब रास्ता सही है जे उस पे को चल पड़ा वो तो कूददा भजदा उसे शहर में आ गया। उसे शहर में आ गया जिब उस शहर के नज़दीक गया फिर उन्हें वह मानसाली सूंघ ली सूंघ के मानसाली वो मानस बन गया। फिर उसे बठियारी की सरा में पहुंच गया फिर उड़ो रहने लग गया। उसने के काम करया भाई नू नहीं तेरा काम चलेगा तो ना कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक दोनों एक दर्जी दो रह गया दर्जी तक कहने लगा भाई दर्जी के एक बंदर की पोशाक सीम दे एक टोपी सीम दे इसी बढ़िया पोशाक सीम दे भाई देखने में बड़ी प्यारी लग गए अरे एक टोपी सीम दे। कहने लगा भाई सीम दूंगा। बोला फिर सीम तो दूंगा भाई फिर मापा लेना पड़ेगा बंदर का बिना मापे तो बनती कोई नहीं। वो बोला भाई मापा दे दूंगा।
बोला हो भाई। बोला न्यू काम करिए भाई, मैं तेरे दो रह बंदर भेजूंगा और नापा ले लिए उसका, और उन्हें छिड़िए ना, और जब तेरा नापा पूरा हो जाए उसका हाथ ला दिए, वो अपो बिक जेगा। कहने लगा हो भाई। तो भाई वो लड़का बाहर आ गया, एक ओलट सी में खड़िया होकर, और उसने वह बंदर वाली जड़ी सूंघ ली। बंदर वाली जड़ी सूंघ के वो दर्जी दौरा चला गया। दर्जी दौरा बैठ गया, दर्जी ने उसका नापा लिया सारा, छाती का, कमर का, टांगा लक्का, हाथा का सारा नापा लिया, सिर का भी नापा लिया, टोपी का लेकर नापा, लिख लख के, और उसने ठहके बंदर के हाथ ला दिया, सारा कर दिया, जा भाई हो गया। तो बंदर तोड़ता फिर आ गया, आके उस राजा के लड़के ने फिर वह मानस वाली जड़ी सूंघ ली, वो फिर मानस बन गया। वो कहने लगा उसने भाई कै दिन में सीम देगा? वो बोला भाई 2-4 दिन में सीम दूंगा, तो ले जाइए। कहने लगा अच्छा भाई। तो वो राजा का लड़का फिर बठियारी का आ गया, उड़ा रहने लग गया। 5-4 दिन में उसने दर्जी ने वह ड्रेस सीम दी भाई। उसने दर्जी पता वह ड्रेस ले ली, उसके पीछे दे दिए, लेकर ड्रेस, और वो सराह में आ गया। एक दिन उसने के काम करया, बनका बंदर, और वह ड्रेस पहन ली, और वह टोपी भी ओढ़ ली। ओ ईसा बन गया भाई, वो बंदर तो बहुत बढ़िया है, और जनो पालिया बंदर है। वो तो छत्ता पे को कूददा होया, मंडेरिया पे को चलदा होया, राजा की कचहरी में पहुंच गया। राजा की कचहरी में बड़े बड़े आदमी बैठे थे, और राजा के सामने जाके बैठ गया, और सूधा बंदर बन गया। भाई तो घना शुद्धा बंदर है, और देखने में बड़ा प्यारा लग गया। राजा ने वो बंदर देखा, देख के कहने लगा भी बहुत बढ़िया बंदर है, तो जमा बढ़िया कोई पाया बंदर है, या किसी पे तो छुटका रहा भाई, ये तो बहुत बढ़िया बंदर है। तो नौकरा था कहने लगा भाई इसने पकड़ो। नौकर अपना सिपाही उन्हें पकड़ने खातर गए, वो क्या लंबाजे था, वो तो भाई उनके हाथों आ गया, सूधा बन गया। राजा ने भी देखा, उनने भी देखा, बड़ा सूधा बंदर है भाई, ये तो बहुत बढ़िया है, देखने में घना सुथरा लगा, सिवा पोशाक उसके जचरी, टोपी जचरी। राजा कहने लगा भाई नो काम करो, इसने महल में पहुँचा दो, उड़े रानी है, लड़की हैं, बंदी हैं, और वहीं भी देखेंगी, और वह इसका कुछ खुआवें पियावेंगी, और 2-4 दिन इसने रख भी लियो। तो वो सिपाहिया ने वो बंदर लेकर और वो रणवास में पहुँचा दिया। रणवास में वो पहुँचा, रानिया ने भी देखा, लड़की ने भी देखा, बांदिया ने भी देखा, सूधा बंदर, कड़ी को हाथ फेरें और उससे प्यार करें, फिर वह उसका खवाने को दिया, बुगड़े बागड़े, केड़े काले, जो भी वो खावे था उसका खाने ने भी दिया। तो रात ने उसका ठहराव बना दिया कि भाई रात ने भी बंदर पूरा ठहर जाएगा, ओड़ी रख लिया हो। इब रात होगी भाई, रात ने बंदी, रानी, लड़की सब सो गई अपना, और वो बंदर उठा भी भाई। उठ के उसने वह मानसाली जड़ी अपनी पेट का ही बांध रिया था, उन्हें वह मानसाली सूंघ ली, सूंघ कर वो मानस बन गया। और फिर वह बंदर वाली जड़ी खोल ली, खोल के बंदर वाली जड़ी जितनी और रानी थी और वह बंदी थी और वह लड़की थी, सारिया तय संगाई दी, सारी बंदरी बनाई दी। बना के बंदरी और आप भी बन के बंदर, वो बंदर, और वो तो बठियारी दौरे आ गया, रहने लग गया। तड़की दिल लिकड़िया, देखत सारे रणवास में बंदरी बंदरी हो रही, बंदरे बंदर हो रहे। और या खबर भाई जो पहरेदार थे उन तक भी पहुंच गई कि भाई रणवास में तो पता नहीं क्यों यार रात बंदरे बंदर हो रहा। एक ईसा बंदर आया था, सारिया ने बंदर बना, बंदरी बना गया, बंदर बंदरी बना गया। तो यार राजा तक भी खबर पहुंच गई कि रणवास में तो बंदरे बंदर हो रहे, जितनी रानी थी, बंदी थी, लड़की थी, सब की बंदर बंदरी बनाया गया। पहरेदार लक्की भी कहने लगा अच्छा कहाँ इब राजा के करे भाई, बंदर आ गए, बनाने वाला तो बना के बिक गया। राजा ने फिर के करया, बड़े बड़े वैद्य कीम सपेले भाई आयुर्वेदिक बुलाए,
कि भाई किसी पे नुकता हो बांदरी तय इन्हें कोई मानस बना दे। भाई आए बड़े बड़े वैद कीम सपेले भी आए तो उन्हें अपने अपने दा पेच लड़ाए दवाई दई वह कड़े भाई बांदरी तो मानस होवे थी वो बांदरी रो गई बड़े बड़े ने तान मारे जड़ा वो मानस से नहीं बना। राजा भी इस बात तक तंग हो गया नौ रणवास में जावे वो भी तंग आ गया। उन्हें पूरा जोर लाया कि वे मानस से नहीं बना। तो राजा ने आखिर में ऐलान कर दिया कि भाई जो इनने बांदरी तय मानस बना देनी मैं उसने हाथी देऊँ घोड़े देऊँ भाई खूब धनमाल देऊँ और अपनी लड़की का उन्हें डोला देऊँ जो इनने कोई मानस बना दे। तो राजा ने भी सोच ली थी कि भाई ये तो आखिरी आ रहा ये बांदरी बन रही है इब ना तो ये मरेंगी जे न्यू सूत है जित तो ये ऐलान कर दिया। तो जब खबर सारे शहर में फैल गई और उस लड़के लग भी खबर पहुंच गई कि भाई राजा ने ऐलान कर दिया भाई उस लड़का जो इन्हें मानस बना देगा उस लड़की का डोला देगा उस गिल्ला ब्याह कर देगा और धनमाल देवेगा हाथी घोड़े देवेगा। तो वो लड़का अगले दिन वैद कीम बन गया वैद डॉक्टर का भेष बना के और वो भी कचहरी में पहुंच गया। और राजा ने भी देखा कहने लगा ओ वैद्य जी कहने लगाए बोला जी मैं जो आपके रणवास में बांदर बांदरी बना रखे हैं मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। बोला भाई कर देगा कहाँ जी कर दूंगा। बोला जे भाई तो ठीक करेगा ठीक है मैं आधा रात लड़की का डोला और सामान दूंगा। बोला जी ठीक है। राजा कहने लगा सपाही तब इन्हों काम करो इसने रणवास में ले जाओ ओड़ा छोड़ दो। बोला जी बिक तो जाऊंगा फिर इसमें टेम लगेगा कम से कम 5-4 महीने का टेम लगेगा। बोला कोई बात नहीं बन तो जावेंगी बांदरियाँ तय लगाई कहाँ जी बन जाएगी जरूर। कहने लगा ठीक है। तो वो बाद रणवास में पहुंच गया रणवास में जाकर अपना रहने लग गया। तो भाई वो फिर उन्हें मानस बनाने लग गया बांदरी तय कदी बांदी ने बना दे एक ने कदी रानी ने बना दे कदी फिर रानी ने 5-4 दिन का बिच्चा दे के फिर एक ने बना दे जड़ा उसने टेम लांदा रहा। आखिर में उसने वह लड़की भी बांदरी तय और लड़की बना दी जी। वह लड़की भी बन गई और सारा रणवास में रानी भी बन गई बांदी भी बन गई। तो यह खबर राजा तक भी पहुंच गई। बोला जी जो आपने वैद भेजा था उसने सबको रानी बना दिया लड़की बना दिया बांदरियाँ तय। तो राजा ने भाई ऑर्डर दे रखा था कि भाई मैं आधा राज दूंगा लड़की का डोला दूंगा। तो उस राजा ने फिर उस लड़की का डोला उसने दे दिया भाई हाथी घोड़े खूब धन दे दिया और 5-4 नौकर दे दिए। वो लड़का कहने लगा ले महाराज ससुर जी ई मैं अपने वतन को जाऊंगा और मैं कोई और एर गैर नहीं हूँ मैं भी एक राजा का लड़का हूँ। कहने लगा अच्छा भाई। तो वो उस लड़की का डोला लेकर और हाथी घोड़े और नौकर लेकर चल पड़ा। वो चलता चलता आ रहा था तो पंडित जी कहने लगा भाई दयाराम उस दिन वो 12वें साल का आखिरी दिन था जिस दिन वो खत्ती को फांसी काट के कोल्लू में को पीड़ना था। उसने राजा ने कहा भाई 12 साल पूरे हो गए और जो खत्ती ने वादा कराया था 12 साल का मेरा लड़का इब लग नहीं आया इसने भाई आज काट के कोल्लू में को पीट दो। तो यह तैयारी कर दी। उन्हें 5-7 आदमी पुलिस वाले ने पकड़ लिया हो और आदमी और लुगाई उड़े खड़े हो गए तमाशा देखने खातर और काट के कोल्लू में बड़द जोड़ दिए और वे खंचों जावे थे। और वो राजा का लड़का भाई उड़ते शहर के ढेकन लाग रहा था वो भी जीबे आ गया मौके पे। तो उन्हें देखा कि भाई हाथी घोड़े
और कोई आन लग गया। तो बाज के रड़े कौन है भाई? तो मैं कल वो लड़का कल ले गया, बोला भाई मैं इसे राजा का लड़का हूँ, मैं बाहर जा रहा था, घोड़े पर चढ़ के गया था काट के, और मैं वो लड़का हूँ। अका अच्छा रहा कहाँ? तो भाई वो नौकरबाज का आया, उन्हें कहा थम्बियो रहा, थम्बियो रहा। जो उन्हें खंचो जावे थे मैं थम गए। बोला के बात भाई? बोला भाई राजा का लड़का जिंदा है, जो इस खाती ने वादा कराया था 12 साल का कि भाई 12 साल में आवेगा, और वो आ गया भाई आज, और इसने मारो ना भाई। तो भाई उस लड़के के आने तय और वो खाती छोड़ दिया, पीड़ा को नहीं। तो दयाराम तय पंडित जी कहने लगे भाई दयाराम यू कारण था, वो उसने न्यू में काट के कोल्लू में को पीड़े थे। इस तरह फिर भाई राजा भी खुश हो गया, उसका लड़का बच गया। भाई यू था भाग नंबर 7, यू आपने सुनिया, यानी कारण नंबर 7। भाई आगे जो भाग आवेगा वो आवेगा भाग नंबर 8, कारण नंबर 8 में सुनियो आगे। जय श्री राम।